दोस्तों, इस्लाम के मुताबिक अल्लाह किसी को आजमाइश में डालता है। अल्लाह को कभी किसी छवि में नहीं दिखाया जाता। कुरान में कहा गया है कि अल्लाह अभिभाज्य और अतुलनीय है। अल्लाह किसी भी चीज़ के समान नहीं है और कुछ भी उसकी तुलना नहीं कर सकता। आज हम आपको एक हामला यानी प्रेग्नेंट लेडी के बारे में बताने वाले हैं। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके जालिम भाइयों ने उसे जिंदा ही ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। तो दोस्तों, उसके भाइयों ने उसे ज़मीन के अंदर क्यों दफन किया और उस प्रेग्नेंट लड़की के साथ क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वाक्य में बताए गए कुछ नाम बदले हुए हो सकते हैं। ये वाक्य फजल बख्श नाम का एक शख्स बयां करता है। फजल बख्श कहता है कि आज से 4 साल पहले की बात है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद हम अलग अलग होकर कहीं छिप जाते थे ताकि पुलिस हमें ना पकड़ सके। एक मर्तबा रात में किसी बैंक को लूटने के बाद मैं और मेरे साथी फौरन फरार हो गए। मेरे साथी तो फरार हो चुके थे, लेकिन मैं पुलिस की नजरों में आ चुका था और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। मैं तेजी से भागता रहा, अलग अलग रास्ते बदलता रहा और आखिरकार पुलिस की नजरों से छूटने में कामयाब हो गया। फिर मैं एक बस में बैठ गया और कहीं दूर जाकर उतर गया। जहां मैं उतरा था उस जगह के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे तो बस एक ही फिक्र थी कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। मैं जिस जगह उतरा था वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सामने कब्रिस्तान था तो मैं चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गया। 14वीं का चांद अपने हुजूर पर था, जिसकी वजह से सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। मैंने सोचा कि आज रात कब्रिस्तान में गुजार लेता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। फजल बख्श कहता है, मैं बहुत सख्त जान और मजबूत दिल का मालिक था। कभी भी मेरी ऐसी हालत नहीं हुई थी जैसी मेरी हालत उस रात थी। उस रात मैंने फैसला कर लिया कि मैं आइंदा से कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जहां पर जान के लाले पड़ जाए। मैं बुरा नहीं था, बस बुरे दोस्तों में फंस गया था। मैं कब्रिस्तान में कब्र के सामने लेट गया। मेरे पास एक सावल थी जो काफ़ी मोटी थी। सावल अपने ऊपर तान कर मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज़ थी जो कह रही थी कि भाई मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो, मैं गुनहगार नहीं हूँ। ये आवाज़ सुनकर तो जैसे मेरी रूह कांप गई। मैंने चादर अपने सर से हटाई और देखने लगा कि क्या माजरा है। जब मैंने देखा तो मेरे सामने तकरीबन 4 से 5 लड़के थे जो एक लड़की को घसीट कर कब्रिस्तान ला रहे थे। उनमें से एक लड़का बोला, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? हम भाइयों की इज्जत खाक में मिलाते हुए हम तो समझ रहे थे कि तू खाला के घर है, लेकिन अब पता चला कि तू तो हराम का नाजायज बच्चा अपने पेट में लिए वहां रह रही है। एक लड़के ने लड़की को पकड़ा हुआ था और बाकी 4 लड़के कब्र खोदने में मशगूल हो गए। कब्र खोदने के बाद उन्होंने लड़की को जिंदा कब्र में फेंक दिया और मिट्टी डालने लगे। ये मंजर देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैं हैरान रह गया। उनमें से एक लड़का बोला, जल्दी करो, कोई देख लेगा। उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को दफन किया और वहां से चले गए। लड़की को कब्र में जिंदा दफन करने के बाद वो सब वहां से भाग गए थे। मैं एकदम से उठा और उसके पास गया। जल्दबाजी में वो लोग कुदाल वहीं छोड़ गए थे। मैंने जल्दी से कब्र खोलना शुरू की क्योंकि मैंने देख लिया था कि उसे जिंदा दफन किया गया है। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस लड़की को जिंदा निकाल सकूं। जब उस लड़की की आवाज़ कब्र से मुझे सुनाई दी तो मुझे हौसला हुआ कि वो लड़की अभी तक जिंदा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा था कि जल्दी से कब्र खोल सकूं। मैं कोई नेक इंसान नहीं था, एक आम आदमी था, लेकिन मेरी जगह कोई भी होता तो जिंदा दफन होने वाली लड़की को बचाने की कोशिश ज़रूर करता। मेरे ख्याल में कोई भी इतना बेज़मीर नहीं हो सकता जितना इस लड़की के भाई थे। किसी को जिंदा दफन करना कहाँ की इंसानियत थी। मैं कब्र खोद रहा था और मैंने कब्र में एक सुराख कर दिया ताकि लड़की तक ऑक्सीजन पहुँच सके, लेकिन अचानक ही उस लड़की की चीखें बुलंद हुई तो मेरी जान निकल गई। मुझे लगा वो मर गई है। मैंने उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश की कि मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई थी तो मुझे मायूसी सी होने लगी, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब अचानक ही कब्र से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं परेशान हो गया कि बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। कब्र के अंदर तो लड़की थी, तो फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया? मैं डरने वालों में से नहीं था, लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया
गया था। अब मुझे लड़की के कर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी, यानी लड़की जिंदा थी। मैं खौफज़दा तो बहुत था, लेकिन जो भी था मुझे कब्र खोदनी थी और लड़की को बाहर निकालना था। मैंने एक बार फिर से अपने अंदर हिम्मत जमा की, लेकिन जैसे ही कब्र मुकम्मल तौर पर खुरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई हो, क्योंकि कब्र में एक पैदा हुआ बच्चा पड़ा था और वो लड़की निढाल थी और कब्र में पड़ी हुई थी। मुझे ये समझने में एक लम्हा भी नहीं लगा कि वो लड़की हमल से थी और उसने कब्र में बच्चे को जन्म दिया था। मैंने हिम्मत करके उस लड़की को और उसके बच्चे को कब्र से बाहर निकाला। मेरी जो सावल थी उससे मैंने उस लड़की का जिस्म ढक दिया। लड़की की हालत गैर थी और वो तकलीफ में थी और वो बच्चा मुसलसल रोए जा रहा था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि अचानक हाईवे पर मुझे एक वैन आती दिखाई दी। मैं उस बच्चे और माँ को छोड़कर जल्दी से हाईवे की तरफ दौड़ा। मैंने वैन को रुकने का इशारा किया, पता नहीं कैसे, लेकिन इतनी रात में भी वो लोग रुक गए, लेकिन वो डर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मेरी बीवी और मैं कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि अचानक कब्रिस्तान में ही मेरी बीवी को दर्द शुरू हो गया और उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने उनसे मदद करने के लिए कहा। वो तस्दीक करने के लिए मेरे साथ आए तो उस लड़की और बच्चे को देखकर सारा मामला समझ गए और उन्हें मेरी बात पर यकीन हो गया। उनमें से एक शख्स ने कहा, इन तीनों को मदद की ज़रूरत है। वैन वालों ने हमारी मदद की और उस लड़की और बच्चे को अस्पताल ले गए। बैंक से मैंने जो चोरी की थी उसका हिस्सा अपने साथियों से मांगा तो उन्होंने मेरा हिस्सा मुझे दे दिया। मैं लड़की को उस जगह ले गया जहां मैं खुफिया तौर पर रहा करता था। जब उस लड़की की हालत संभल गई तो मैंने उसे सारा मामला पूछा। उसने अपनी कहानी बताना शुरू की और बताया कि मेरा नाम शिब्रा है, मैं एक लड़की थी। एक दिन अचानक कॉलेज से वापस आते हुए एक लड़का मेरे पीछे लग गया और उसने मुझे एक खत दिया जिसमें लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नंबर भी नीचे लिखा था। पहले तो मैंने उसे इनकार कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने मुझे शायद बरगला दिया था और इस कमज़ोर लम्हे की ज़िद में आकर मैंने उसके मोबाइल पर कॉल की और हमारा राब्ता हो गया। फिर बात मुलाकात तक पहुंच गई। मेरे 4 भाई थे। जब वो काम से बाहर जाते तो मैं उसे घर बुला लिया करती थी। घर पर कोई नहीं होता था। शैतान के बहकावे में आकर हमने वो गुनाह भी कर दिए जो हमें नहीं करने चाहिए थे और जिसकी सज़ा अब मैं भुगत रही हूँ। जब उस लड़के का नाजायज़ मेरे पेट में पलने लगा तो मैंने इस बात का जिक्र अपनी खाला से किया। मेरी खाला ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत बचानी थी, इसीलिए वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई। लेकिन पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। डॉक्टर ने कहा, अब हमल ज़ाया नहीं हो सकता वरना लड़की की मौत हो जाएगी। मैंने उस लड़के से राबता किया और कहा, अपना रिश्ता मेरे घर भेज दो। तो आगे से उसने कहा कि ये बच्चा न जाने किसका है और मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ और मुझ जैसी बरकिरदार लड़की से वो शादी नहीं करेगा। अब मामला संगीन हो चुका था। मेरी खाला ने कहा, अगर तुम्हारे भाइयों को इस बात का पता चल गया तो तुम जान से जाओगी। खाला ने मेरे भाइयों को मेरी बीमारी की झूठी खबर सुनाई और कहा कि वो मुझे अपने साथ ले जा रही हैं। मेरे भाइयों ने कहा कि हमारा खाना वगैरह बनाती हैं, हम कैसे इसके बगैर गुजारा करेंगे। हम दिन को काम पर जाते हैं, पीछे से घर संभालती है। खाला ने कहा, ये बीमार है, तुम लोग शादी कर लो, अगर काम वाली चाहिए तो तुम शादी कर लो। न जाने मेरी खाला ने कैसे मेरे भाइयों को राजी किया और मुझे अपने घर लेकर आ गई। खाला के घर में उनकी बेटी और बेटा रहते थे। उन्हें सारी कहानी मजबूरन सुनानी पड़ी। मैंने हमल के 9 महीने वहाँ गुजारे, लेकिन जब मेरी डिलीवरी का वक्त आया तो उस दिन मेरे भाई मेरी खाला के घर पहुँच गए। उन्हें न जाने कैसे खबर हो गई थी। वो मुझे घसीट कर वापस घर ले गए और यहाँ से कब्रिस्तान ले आए और मुझे जिंदा दफन कर दिया। जब मुझे कब्र के अंदर दफन कर दिया और मेरा दम घुटने लगा तो मैं चिल्लाने लगी और मैं अल्लाह पाक से मदद मांग रही थी। मैं तकलीफ़ में रो रही थी। एक तरफ तो मेरा दम घुट रहा था तो दूसरी तरफ मुझे हमल का दर्द शुरू हो गया। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली और कभी गुनाह ना करने का इरादा किया और अल्लाह पाक से दुआ मांगी। मैंने रोज़े रखे, नमाज पढ़ी, तहज्जुद पढ़ी और मैं गुमराह हो गई। या मेरे रब, मुझे आखिरी मौका दे दे, मुझे इस कब्र से निकाल दे। मैं सारी ज़िंदगी कोई गुनाह नहीं करूँगी। अगर मेरी कोई नेकी तुझे पसंद आई हो तो उसके बदले में मुझे आज यहाँ से निकाल दे। मैं उस वक्त जानती थी कि आधी रात को कब्रिस्तान में कोई भी मुझे बचाने नहीं आएगा, लेकिन उस वक्त मैंने अल्लाह पाक को दिल से पुकारा था। मेरा यकीन कामिल था। उन लोगों ने कब्र में ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली थी, जिसके बाद तुम आ गए। तुमने पहली कोशिश में ही मेरे लिए हवा का
का रास्ता खोल दिया। एक पल को मुझे लगा कि मेरे भाई वापस आ गया मुझे निकालने के लिए, क्योंकि उनके सिवा कब्रिस्तान में उस वक्त कोई भी नहीं था। लेकिन फिर मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त आ गया था। कितनी अजीब बात है। मैं ये सोचकर हैरान हूँ कि मेरा बच्चा कैसा बच्चा है जिसने अपनी पहली सांस कब्र के अंदर ले ली। लोग दुनिया में आते हैं और अपनी आखिरी सांसों को पूरा करने के बाद कब्र में जाते हैं, लेकिन इस बच्चे की ज़िंदगी की शुरुआत अनोखी थी, जिसने ज़िंदगी की पहली सांस कब्र में ली। मैंने अल्लाह पाक से वादा किया कि मैं कोई गुनाह नहीं करूँगी और अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। हम अपने रब को भुला देते हैं, गुनाहों में लग जाते हैं, लेकिन वो हमें नहीं भूलते। मैं तहज्जुद गुजार लड़की थी, रोज़ इबादत किया करती थी, लेकिन मैं बहक गई थी और अपने रब को भूल गई थी। लेकिन देखो तो सही अल्लाह पाक ने किस तरीके से मेरी मदद की, और आज मैं सोच रही हूँ कि कैसे मैंने अपने इतने मेहरबान रब की नाफरमानी की थी, उस शख्स के खातिर जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे बीच में छोड़कर चला गया। फजल बख्श कहता है कि शिब्रा अपनी कहानी सुनाकर फूट फूट कर रोने लगी, तो मैं भी सोच में पड़ गया कि ये तमाम वाक़या मेरे लिए भी बहुत ही बुरा था। मैं भी इस वाक़े का ही हिस्सा था। उसी वक्त मैंने भी गुनाहों से तौबा कर ली और शिब्रा से शादी करने का फ़ैसला कर लिया। शिब्रा से शादी मैंने सिर्फ अल्लाह पाक को राज़ी करने के लिए की थी, ताकि अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। आज मैं इल्म रखने वाला बंदा हूँ। मैंने इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जाना है और मेरी बीवी औरतों को दर्श देती है और हम खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज महसूस होता है कि ज़िंदगी में हर तरफ नूर ही नूर आ गया है। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया है। अल्लाह ताला इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है। एक जगह कहा गया है, एक माँ अपने बच्चों को जितनी मोहब्बत करती है, अल्लाह अपने बंदों से उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन अल्लाह के बंदे जब उसके बताए हुए राह से भटक जाते हैं तो वो उनसे नफ़रत करता है और उन्हें सज़ा देने के लिए दिन मुकर्रर रख दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह और अल्लाह के करिश्मों को समझ पाना मुश्किल है। ऐसे में जो कोई भी सच्चे दिल से अल्लाह को याद करता है, नमाज अदा करता है, हर पल में खुशी हो या गम, लेकिन अपने रब का सजदा करना नहीं भूलता, तो ऐसे में अल्लाह उस पर मेहरबान होता है। और जब अल्लाह की मेहरबानी हो जाए तो उस बंदे को दुनिया में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए वाक़े के साथ। आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।